दोस्तों, ये हार की ही बौखलाहट होती है जिससे तिलमिलाकर आदमी कुछ ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसकी खुद की फजीहत हो जाती है। ये तिलमिलाहट को रोककर रखना चाहिए, लेकिन यही काम मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो एक के बाद एक ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिसकी वजह से उनकी फजीहत तो हो ही रही है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने लगे हैं। आज आपको मध्य प्रदेश की एक एक सियासी तस्वीर आज की मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इस चुनावी भंवर में मध्य प्रदेश के अंदर फंस चुकी है। जरूर वो तथाकथित चाणक्य, स्वयंभू चाणक्य की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता को बीजेपी से कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जब आपको ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आने जा रहे हैं वो किसके पक्ष में आने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत एक वीडियो से ही करने जा रहा हूं, एक ऐसी वीडियो से जिस आदमी, जिस शख्स, जिस नेता के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उछल रहे थे। एक ऐसे नेता जिनकी वजह से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की साख मध्य प्रदेश के अंदर बच पाई। एक ऐसे नेता जिनकी वजह से मामा के सिर पर दोबारा ताज सज पाया था, लेकिन इन सब के बीच वही नेता घूम घूम कर अब कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी हंसी ना रोक पाए, लेकिन उसके आगे की खबर के लिए जरूर इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहले ये वीडियो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का। खड़े हो तो आप अपना पूर्ण आशीर्वाद इमरती देवी जी को प्रदान करो और हाथ उठाकर हमें विश्वास दिलाओ, शिवराज सिंह जी और हमें, मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहाँ से रवाना करेंगे मेरे भाई। और तो देखा आपने, दरअसल वहां की एक विधानसभा सीट है दिमनी, वहां पर गए हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर जोश इस समय बड़ा हाई हो रखा है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान का जब पत्ता कटेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? बनेंगे ऐसे जब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप कितना ही पार्टी बदल लीजिए, लेकिन जो आपकी रगों में होता है, आपकी जुबान में होता है, जब आपकी सच्चाई में होता है, जब आप जोश में बोलते हैं, जब आप जोश में बोलने लग जाते हैं ज्यादा, तो सच बोलने लग जाते हैं। और यही कुछ हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। देवनी में अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बता रहे थे कि शानदार जानदार जनता दमनी की किसे वोट देगी, किसे देगी। वो कहते कहते कह दिया कांग्रेस पार्टी को, यानी कि पंजे पर आप बटन दबाइए, कांग्रेस को जिताइए। बस जिताइए बोलते याद आ गया कि क्या कह दिया मैंने, कांग्रेस को हराना होगा। लेकिन इन सब के बीच तब तक उनकी फजीहत हो चुकी थी। सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो जो लिखते हैं वो पढ़ लीजिए। वो लिखते हैं कि गद्दार भी पहला प्यार नहीं बुला सकता। क्यों ज्योतिरादित्य? खैर, मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या विचार बना हुआ है, क्या समीकरण बने हुए हैं, उनके लिए जनता क्या सोचती है 2018 के बाद? क्योंकि 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा सम्मान दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनकी अच्छी खासी तादाद, उनके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद थी जो मंत्री बनाए गए थे कमलनाथ की सरकार में। लेकिन हुआ क्या, उनको बनना था मुख्यमंत्री, उनको बनना था सबसे बड़ा चेहरा, तो उन्होंने 2020 में किसकी गोदी में जाकर बैठ गए? भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए। उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी, फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। वो बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अलग अलग तस्वीरें आती हैं, उन पता लगता है कि जितना सम्मान कांग्रेस के अंदर मिलता था, क्या उतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। खैर, इन सब के बीच जो दूसरी आज की बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ सिंधिया लगातार कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एक बड़ा कांड हो चुका है मध्य प्रदेश की राजनीति में। दरअसल बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि एकजुट होकर कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता सामने खड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर किस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। सिंधिया कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहे। ऐसे में हार की संभावना 110% भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुकी है। तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए, जिसका फायदा ये उठाया गया है कि जो दिग्विजय सिंह के जो समर्थक हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाए, उसके लिए एक इन्होंने लेटर लहराया। उस लेटर की प्रतिलिपि मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की राजनीति में, क्योंकि इसी पर इनका बड़ा खेला होने जा रहा है। ये एक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम से लेटर हेड है, इसको लहराया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने दिग्विजय सिंह ने एक लेटर लिखा है। किसे लिखा है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको लिखा है। उन्होंने लिखा है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दिग्विजय सिंह ऊपर नाम देख रहे होंगे, सांसद है,
राज्यसभा के, उन्होंने इसमें विषय लिखा गया है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा के संबंध में। मैं पूरा पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, वरना आप इस लेटर को आराम से जाकर एक्सेस भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें काफी कुछ आरोप लगा दिए गए कांग्रेस की तरफ से। कहा गया कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह। आप अभी अनुमान लगाइए, जैसे ये खबर मध्य प्रदेश के अंदर गई होगी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या हालत रही होगी। ये रही होगी कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता जो दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं, हर पार्टी में ऐसे ही होता है, किसी ना किसी का एक अपना एक गुट होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, ऐसे ही दिग्विजय सिंह का एक अपना गुट है। मतलब दिग्विजय सिंह के जो समर्थक है वो धीरे धीरे इस बात को जब फैलती गई तो उनको भी, उनके अंदर भी उबाल आने लग गया था। लेकिन आगे आकर पहली फुर्सत में दिग्विजय सिंह ने सबके गुर्दे छील कर रख दिए। क्या कहा गया है दिग्विजय सिंह के बारे में, आपको पढ़ के बताता हूं। इसी लेटर को उन्होंने खुद ट्वीट किया है। क्या लिखा है, भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। मैंने 1971 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ा था और जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ की मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहा हूं। यानी कि अब कई ऐसे नेता जो माहौल बना रहे थे, देखिए झूठ और अफवाह फैलाने में कौन सी पार्टी अव्वल है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब आप मगरमच्छ पकड़ने वाली बाल नरेंद्र की कहानियां सुन सकते हैं, जब आप अलग अलग कहानियां सुन सकते हैं कि गली नुक्कड़ चौक चौराहे हर जगह से साहिब के संबंध हो जाते हैं, आप ऐसी कहानियां जब सुनते हैं तो आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि भाई कौन झूठ बोलने में माहिर है। यानी इनकी अब दाल गलने वाली है नहीं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले ही आंकड़े बता चुके हैं। अगर आप तमाम सर्वे जिनको, जो गोदी मीडिया है, गोदी एंकर जो इनके चरण चाटुकार है, वो तक कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कोई जिता ही नहीं सकता। हालत यह कि इस बार बहुत बुरी हालत होने जा रही है, खस्ता होने जा रही है। 2018 में जो इन्होंने जनाधार का, जो जनता का जनादेश था, उसका जो अपमान किया था, उससे भी बुरी गर्त होने जा रही है, क्योंकि जनता खासी नाराज है। सबसे ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी पे, और बताया जा रहा है कि सिंधिया से सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि उस समय सिंधिया कमलनाथ के साथ हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, और उन्हीं की आवाज पर कांग्रेस को वोट दिया गया था। अब जब वो गए तो पता लग गया है कि किसको वोट देना है, किसकी आवाज पर देना है, कौन कब दगा दे सकता है, कौन भाग सकता है, कौन गद्दारी कर सकता है। इसलिए खासी नाराजगी है। अब इस नाराजगी में अपनी साख देखिए, पहले ही भारतीय, ये पता लग रहा है संकेत कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उनकी चुनावी जीत नहीं होने जा रही है। ऐसे में वो इसी तरीके काम कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे के लेटर छपवा देना, जिससे उनके समर्थक पार्टी छोड़ के चले जाए, कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाए और उसके बाद ये जीत करा जाए। या सोचिए, आप इतने साल तक शासन में रहते हैं, आज तक आपके पास एक नीति नहीं है जिसके आधार पर वोट मांग सकें। लेकिन खेल यही हो गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बकायदा शिकायत दर्ज कराई है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। किसके आदेश पर, किसके कहने पर, किसने ये इस्तीफे वाला लेटर मेरा लहराया, वो जानना चाहते हैं। उन्होंने डीजीपी एमपी महोदय, कि आप इन झूठे लोगों पर एफआईआर दर्ज करेंगे, वो बात अलग है कि अभी तक एफआईआर दर्ज करने की कोई खबर निकलकर, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सामने नहीं आई है। इसके बाद अगर एफआईआर दर्ज होती तो बात अलग है। लेकिन खेल खुलकर सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, क्योंकि उनके अपने ही नेता कोई खास कमाल दिखा नहीं पा रहे हैं, हथियार छोड़कर बैठे हुए हैं। कुछ विधायक सांसद डरे हुए हैं, उन्हें विधायकी लड़ाई जा रही है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं हमें चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, या दूसरी पक्ष को केवल कमजोर करने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग, इन तमाम नेताओं का सहारा लिया जा रहा है। इनके नाम पर झूठी खबरें प्रसारित करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम और कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। नमस्कार।